हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो बच्चों, फ्रैक्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने कि फ्रैक्शंस को कैसे हम कंपेयर करते हैं, कैसे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं और आगे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप कंप्लीटली समझ चुके हैं। कौन सा? फ्रैक्शंस। तो इसको आप रिवाइज करते रहिए, जो भी आपके डाउट्स आते रहें आप पूछते रहें साथ के साथ। अब डेसिमल पे चलते हैं। तो डेसिमल जो है आपका, उसको बोलते हैं हम दशमलव। ठीक है, डेसिमल यानी दशमलव। क्या होता है दशमलव? पता है, सबको पता है दशमलव क्या होता है। देखिए, क्लास 6 में आपने पढ़ा था, ये जो पॉइंट होता है ना, और इसको जब हम दो अंकों के बीच में लगाते हैं, जैसे 2.4, तो इसको बोलते हैं हम डेसिमल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये डेसिमल हो जाता है बच्चों। अब डेसिमल में बहुत सारी चीजें आपके आती हैं, तो इसको जो आपने पिछली कक्षा में किया था, वन बाय वन हम चीजें रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन डेसिमल का, ताकि अगर किसी को याद नहीं है क्लास 6 का, कक्षा 6 का, तो वो बच्चा भी इजीली इसको समझ पाए। तो ध्यान से समझना है, बिल्कुल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म ऑल कॉल्ड डेसिमल। भाई, जो दशमलव रूप में संख्याओं को जिनको दर्शाते हैं उन्हीं को डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल हैव डेसिमल पार्ट एंड होल नंबर पार्ट। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में था, तो भिन्न जो होती थी उसमें कुछ भिन्न वाला पार्ट होता था। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो कुछ तो होता था फ्रैक्शन वाला पार्ट, कुछ होल नंबर वाला होता था। अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, सिर्फ तभी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन डेसिमल में क्या होता है, एक तो डेसिमल वाला भाग होता है, एक होल नंबर होता है। समझेंगे कैसे, अभी देखिए। द पॉइंट इज यूज टू सेपरेट दिस पार्ट। और ये जो दो भाग हैं, इनको सेपरेट अलग अलग करने के लिए हमें चाहिए एक पॉइंट। द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, जो बाईं तरफ होता है डेसिमल के, वो पूर्ण संख्या होती है, इज द होल नंबर। एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट राइट साइड, जो दाईं तरफ होता है, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए मिल्क की बोतल है। ठीक है, तो आपको अगर बोला जाए कि 1.5, ठीक है, 1.5 है, 1.5 लीटर ऑफ मिल्क है, यानी जो इसका होल पार्ट है, ठीक है, वो तो हो गया 1। ठीक है, 1.5 लीटर ऑफ मिल्क है, तो ये 1 लीटर हो गया। 1 लीटर, ये तो होल पार्ट हो गया, पूरा पार्ट हो गया। और जो 0.5 है, ये हो गया डेसिमल पार्ट। ठीक है, और इनको इस दशमलव से सेपरेट किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, ये पता होगा, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम। जैसे 53.4 है। ठीक है, तो जैसे कोई मेजरमेंट लेते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट लिया है, इसमें फोटो में दिखाया गया है आपको, तो ये है 53.4। तो 53 पॉइंट है, 53 एक होल नंबर है, और जो ये 4 है, ये डेसिमल पार्ट है, दशमलव पार्ट है। इनको अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए, वंस टेंस जो होल नंबर हैं वो वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने चैप्टर 1 में सीखा था। होल नंबर कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। लेकिन अगर डेसिमल पार्ट की बात आती है, दशमलव के राइट साइड के पार्ट की बात आती है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहला होगा 10th, फिर 100th, फिर 1000th, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/10, 1/100, 1/1000। पिछली कक्षा में आपने सीखी है ये चीज। ठीक है, तो ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी आपके। ठीक है, तो फटाफट हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करने का कोई पॉइंट है नहीं। ठीक है,
कंसिडर द डेसिमल, ये डेसिमल्स हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दशमलव की, तो कैसे करेंगे ये सीख लीजिए एक बार। तो ये है 28.43 और 28.67। तो अगर हमें दो दशमलव की संख्याएं कंपेयर करनी है तो सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। होल नंबर तो आपको कंपेयर करना अच्छे से आता है ना, ये सीख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि 2 सेम है, यहाँ पे 8 भी सेम है, मतलब होल नंबर तो सेम है। अब क्या करेंगे, वी सी दैट डिजिट 2 and 8 टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल आर सेम, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर होल नंबर इक्वल है तो हम कंपेयर करेंगे डिजिट ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th प्लेस। अभी 10th प्लेस देखा था ना कौन सा है, तो यहाँ पे 4 है 10th प्लेस पे और यहाँ पे 6 है। तो 4 और 6 में से जो बड़ा होगा वही डेसिमल नंबर बड़ा होगा। डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ डेसिमल दिस एंड दिस आर, ये हैं 4 और 6, इनको कंपेयर करेंगे तो 6 बड़ा है, इसीलिए जिस डेसिमल नंबर में 6 आ रहा है 10th प्लेस पे वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंपेयर करना भी सीखा था। चलिए क्वेश्चन वाला पार्ट हम स्किप कर देते हैं। फिर डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए ये भी हम कर चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योग करना है और घटाना है डेसिमल नंबर्स को। तो एक चीज का हमें खास ध्यान रखना है, राइट वन नंबर ऑन द टॉप ऑफ अदर सच दैट डेसिमल पॉइंट लाइन अप वर्टिकली। तो जैसे मान लीजिए 2 डेसिमल नंबर इस प्रकार से हमें दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल के नीचे लगाएंगे, ताकि देखिए ये डेसिमल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लाइन अप होने चाहिए वर्टिकली, ठीक है। एक लाइन में आने चाहिए, वो भी वर्टिकल लाइन में, तब हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन सक्सेसफुल होगा। क्योंकि पूरा एक लाइन में लेफ्ट की तरफ हमें होल नंबर चाहिए, राइट की तरफ हमें डेसिमल नंबर चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से करते हैं। चेक इफ द डेसिमल नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। उसके बाद हमें चेक करना है कि चेक इफ डेसिमल नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या है कि हमें ये चेक करना है कि डेसिमल नंबर में जो डेसिमल है इसके राइट में सेम नंबर ऑफ डिजिट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सेम नहीं है। चेक कर लिया। एड 0 टू द राइट ऑफ द नंबर टिल द नंबर ऑफ डिजिट आर सेम। तो अगर मैं नंबर के राइट में, जैसे यहाँ पे ये 0 ऐड कर दिया, 2 थी 3 बना दी, तब तक ऐड करते रहेंगे 0 जब तक ये डिजिट सेम नहीं हो जाती। और यहाँ पे ऐड करने का मतलब है हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक्सट्रीम राइट में डेसिमल नंबर के अगर कुछ ऐड करते हैं तो सेम रहता है ये नंबर, ठीक है। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट, एज वी ऐड और सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स, पुट द डेसिमल इन द आंसर डायरेक्टली बिलो द अदर डेसिमल पॉइंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जैसे इनको हमें ऐड करना है तो देखिए डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये डाउट होगा। 8 + 0 8 आ गया, 5 + 6 11, 1 हासिल, 5 + 3 8 और 1 9। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल लगाएंगे और कहीं नहीं लगेगा डेसिमल, ये समझने की बात है। 4 और 2 6, 3 2, ये आ गया आपका एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करते हैं, तो ये समझने वाली चीज है। अब कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया है। अब देखिए एडिशन सब कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एडिशन पार्ट हम स्किप करके सीधा चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। कहाँ चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स पे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर दो दशमलव संख्याओं को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे 0.2 और 0.4 है, तो हमें फाइंड आउट करना है 0.2 इंटू 0.4। क्या करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए,
देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। वैसे मैं डायरेक्टली बता दूं कि कर चुके हैं वैसे हम। हाँ, तो अगर हमें डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है डेसिमल नंबर का। मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक अ होल नंबर। तो ये बोल रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स को ना, जैसे हम पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करते थे, पूर्ण संख्या पढ़ा है आपने, तो पूर्ण संख्याओं का लाइक होल नंबर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ समय के लिए आप डेसिमल भूल जाएं। एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। जैसे अगर आपको 2.7 और 1.3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणन करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डेसिमल हैं, ठीक है, उनको एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2.7 को आप अभी 27 समझ लीजिए और 1.3 को 13 समझ लीजिए। तो 27 और 13 का मल्टीप्लिकेशन तो आसान है ना, ये तो आपको आता है। ये 27 हो गया, ये 13 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 351 आ गया, है ना। अब क्या करना है, यहां तक चीज समझ गए। दूसरा पार्ट है, पुट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट by counting as many places from right to the left as the sum of decimal places of the decimal being multiplied। ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए, हमें डेसिमल कहाँ पुट करना है। ये एक्चुअली में तो 2.7 था और 1.3 था। तो एडिशन में क्या होता था, जहां पे आपका डेसिमल है ठीक उसी के नीचे लगा देते। यहाँ पे चीजें अलग हैं। यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कि 2.7। देखिए डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। दशमलव के राइट साइड एक डिजिट है, ठीक है, तो एक यहाँ हो गया। अब 1.3 में देखिए दशमलव के राइट साइड में कितना डिजिट है, एक डिजिट यहाँ हो गया, ठीक है, एक डिजिट यहाँ हो गया। तो 1 + 1 आ गया 2। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है, जोड़ के, और आपका आंसर कितना आया था, 351। तो जोड़ के जो भी संख्या आएगी उतने ही डिजिट छोड़ने हैं आपको, उतने ही अंक छोड़ने हैं राइट से, और फिर डेसिमल लगाना है। ये सबसे ध्यान से समझना है कि दशमलव कहाँ लगेगा। अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। समझ में आया है तो नोट डाउन कीजिए, अगर नहीं आया है तो फिर से मैं फिर से बता सकता हूँ। तो ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 10.05 और 1.05, तो कैसे करेंगे। ठीक है, 10.05 और 1.05। तो सबसे पहले जो गिवन डेसिमल है उनको एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई कीजिए। तो डेसिमल प्लेस हमें काउंट करने हैं, है ना। मतलब डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं ये देखना है। दो इसमें है, दो इसमें है, तो टोटल कितने हो गए ना, दो दो कितने हो गए, 4, है कि नहीं। तो दो यहाँ हैं, दो यहाँ हैं, हमें पता लग गया टोटल 4 डिजिट हैं डेसिमल के राइट में। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, 1005 जैसे होल नंबर होते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, है ना। होल नंबर जैसे करते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, फिर 0 से किया, फिर हमने 1 से किया, और फिर हमने ऐड कर दिया सबको, ठीक है। इस तरह से करके, और उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, ये है आपके लिए सवाल, ठीक है। तो अगर 4 डिजिट है ना, तो 2 + 2
4 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। तो राइट से काउंट करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ी, डेसिमल लगाया और हो गया काम। समझ में आया? इस तरह से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो और भी आपका क्वेश्चंस ये बनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ठीक इसी प्रकार के। तो सबसे पहले तो देखिए आपके लिए बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डेसिमल नंबर दिया है ना, और हमने तो 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। तो करना क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। तो 0.2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक डेसिमल नंबर दिया है और उसको हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यही पूछा है, यही हमसे बोला गया है कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान से देखिए। तो ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, 0.2 है, इंटू 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो हम एज ए होल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। अब हम काउंट करेंगे कि जिस संख्या में डेसिमल लगा है, 6 में तो लगा नहीं है, होल नंबर है, तो उसको रहने देंगे। लेकिन अब 0.2 है, यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो कितने डिजिट हैं डेसिमल के राइट साइड में, दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, तो आप बोलेंगे 1 है। तो आंसर हम कैसे लिखते हैं, आंसर में दशमलव कहाँ लगाते हैं, दाईं तरफ से 1 अंक छोड़ के ही हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के राइट साइड में यहाँ पे सिर्फ 1 अंक है। अगर 2 होते तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते। चलिए और देखते हैं, अभी सेकंड पार्ट देखिए इसका, 8 इंटू 4.6 है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल हम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है आपको। तो 4.6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 46 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले आप। 8 इंटू 6 48, 4 हासिल, 8 चौके 32 और 4 36, ये आ गया। अब हमें देखना है कि दशमलव के राइट में कितने डिजिट हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 है, ये 6 है बस दशमलव के दाईं तरफ। तो दशमलव कहाँ लगेगा, दाईं से 1 छोड़ के डिजिट, तब दशमलव हम लगा देंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा पार्ट देखिए, 2.71 इंटू 5, तो आप 271 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13। अब दशमलव के राइट साइड में दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 और 2, इस बार 2 अंक हैं, तो आंसर में 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगाएंगे। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, ये नोट कर लेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आप कोशिश करें सॉल्व करने की, इजीली कर पाएंगे आप। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब समझ गए होंगे। अगर एक होल नंबर है, एक दशमलव संख्या है, तो हमें दोनों को एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर दशमलव संख्या को चेक करेंगे और उसके दशमलव के राइट साइड में जितने भी अंक हैं उनको गिनेंगे। 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 4, चाहे कितने ही अंक हो, उन सब अंकों को काउंट करेंगे। और मान लीजिए 5 अंक हैं दशमलव के राइट में, तो उत्तर जब आपका आएगा तो 5 अंक राइट से छोड़ के, 5 अंक दाएं से छोड़ के आप दशमलव लगा दीजिए। यही करते आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट बच्चों आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, जितने आपके बच गए, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आप समझ पाए हैं। तो इसको अच्छे से आप घर पे रिवाइज करें और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।